टीवीएस iQube, बजाज चेतक और ओला S1 Pro इलेक्ट्रिक, आज ये तीनों स्कूटर्स हमारे साथ हैं और बारी है इस वीडियो में बात करने की इन तीनों स्कूटर्स के डिजाइन, फीचर्स, पावर, रेंज और इन तीनों में से कौन सा स्कूटर आपके लिए एक बेहतर इलेक्ट्रिक स्कूटर बन सकता है। बात करेंगे इस वीडियो में उसकी, और वीडियो के अंत में बात करूंगा हमेशा की तरह 3 धांसू और 3 नॉट्स धांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगे हैं इन तीनों स्कूटर्स को चलाने के बाद। शुरुआत करते हैं इन तीनों स्कूटर्स के डिजाइन से। तो ये दोनों स्कूटर टीवीएस iQube और बजाज चेतक आपको वो स्कूटर वाला फील ही देंगे इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ऑल्सो। यहाँ पर चेतक ने थोड़ा बहुत आपको रियर में बोट टेल डिजाइन वाला एलिमेंट देखने को मिलेगा, इसके रियर में जो पैनल लगा हुआ है उससे। एंड यहाँ पर ओला S1 Pro ये आपको इन दोनों से इन टर्म्स ऑफ डिजाइन बिल्कुल अलग देखने को मिलने वाला है। हेडलैम्प्स की बात करूँ तो DRL विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं एंड DRLs और LED लाइटिंग यहाँ पर चेतक में दी गई है। DRLs विद LED लाइटिंग यहाँ पर भी iQube में देखने को मिलती है। प्रोजेक्टर लाइट्स सिर्फ ओला के स्कूटर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ डिजाइन जो ओला का स्कूटर है ये काफी स्लीक और मैं कहूँ कि नीट जो डिजाइन है ओवरऑल, चाहे फ्रंट, साइड या रियर की बात हो, काफी नीट डिजाइन और काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन इस स्कूटर का देखने में मिलता है। थोड़ा स्पोर्टी फील भी इस स्कूटर के डिजाइन में देखने में मिलती है, जबकि यहाँ पर चेतक में वो स्कूटर वाला फील या कहें कि विंटेज स्कूटर वाला फील थोड़ा बहुत इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ओवरऑल देखने को मिलता है। iQube की बात करें तो यहाँ पर जो है ये प्रॉपर स्कूटर जो आई स्कूटर हैं उनकी तरह ही इसका डिजाइन देखने को मिलता है। थोड़े बहुत एलिमेंट्स ऐड किए हैं बीइंग एन इलेक्ट्रिक स्कूटर जो इसके फ्रंट फेस में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बट ओवरऑल जो फील है प्रॉपर स्कूटर वाला ही है। जैसे कि आई स्कूटर जो मैं कह रहा था वैसा ही फील उसमें देखने को मिलता है। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो ओला S1 Pro में जो है सिंगल शॉक दिया गया है फ्रंट में, एंड जो बजाज चेतक है यहाँ पे लीडिंग लिंक सस्पेंशन इसके फ्रंट में दिया गया है। एंड इसकी बात करूं टीवीएस के iQube की तो इसमें ड्यूअल फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क्स देखने को मिलते हैं। टायर साइज की बात करें तो सबसे वाइडर जो टायर्स हैं वो ओला के S1 Pro में देखने को मिलते हैं। 12 इंच के 110 सेक्शन के टायर्स आगे पीछे इसमें दिए गए हैं, जबकि चेतक और iQube में टायर्स का साइज है 12 इंच बट 90 सेक्शन के टायर्स आगे पीछे दोनों जगह इन दोनों स्कूटर्स में देखने को मिलते हैं। अब साइड प्रोफाइल की बात करूं तो यहां पर iQube इलेक्ट्रिक की बैजिंग और S वेरिएंट जो हमारे साथ है, इसमें एक ST वेरिएंट भी आना था, अभी फिलहाल आ नहीं पाया, बट ये S वेरिएंट हमारे साथ है। एंड डिजाइन में साइड पे ये देखने को मिलता है एंड रियर में क्यू पार्क असिस्ट की यहाँ बैजिंग दी गई है। टेल लाइट्स भी इसकी LED देखने को मिलती हैं। फुट स्टेप यहाँ पे पिछले पैसेंजर के लिए दिया गया है यहाँ पे, एंड चार्जिंग पॉइंट है इसका फ्रंट में यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें जो है चेतक में जो मैं कह रहा था शुरुआत में थोड़ा बोट टेल वाला डिजाइन इसके पीछे से देखने में मिलता है। एंड टेल लाइट्स जो हैं वो भी डिवाइडेड हैं, LED टेल लाइट्स देखने को इसमें मिलती हैं। एंड ये सिल्वर एलिमेंट थ्रू आउट इस स्कूटर में आगे पीछे साइड में इस्तेमाल करा गया है। एक चीज जो थोड़ी सी मुझे इसकी अनोइंग लगती है वो है इसका ये जो बूट स्पेस जो है, अगर आप ये इसका सीट ऊपर करते हैं तो चार्जिंग पॉइंट इसका सीट के नीचे दिया गया है। सो इन केस आप चार्ज कर रहे हैं एंड कहीं ओपन में या इन केस बारिश होती है तो यहाँ पर आप इसको इतना ही क्लोज कर सकते हैं, पूरा क्लोज ये नहीं होगा। या चार्जिंग पॉइंट या चार्जिंग सॉकेट लगेगा तो ये सीट आप क्लोज नहीं कर सकते, एंड वो मुझे लगता है थोड़ा सा अननोइंग, या मे बी चार्जिंग करते वक्त आपको इसको शेड के नीचे ही रखना पड़ेगा। और जो साइड स्टेप है वो यहाँ पर चेतक में भी देखने को इधर मिलती है। फिर आते हैं ओला S1 Pro पे। तो जो डिजाइन की बात मैं कर रहा था, काफी कॉम्पैक्ट, स्लीक, मिनिमलिस्टिक फील जो ओला ने इस स्कूटर में देने की कोशिश की है। एक्सपोज बहुत ज्यादा चीजों को नहीं रखा है, सब कुछ बॉडी में ही मर्ज करने की कोशिश की है। रियर में यहाँ पे इसका चार्जिंग पॉइंट दिया गया है जिस गुड, एंड टेल लाइट्स इसमें LED यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एंड साइड स्टेप जो मैं इन दोनों में बता रहा था यहाँ पर इसमें देखने को नहीं मिलता, बट आई थिंक एज एन एक्सेसरी अब ओला वो प्रोवाइड कर रहा है, बट एज अ स्टैंडर्ड पैकेज आपको साइड स्टेप इस स्कूटर में देखने को नहीं मिलने वाला है। सो ये कुछ बात है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ
ओवरऑल चार्जिंग पॉइंट किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं, फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, बात करते हैं अब उसकी। तो अब फीचर्स की बात करें तो जो स्क्रीन सबसे बड़ा देखने को मिलता है वो है इस ओला के स्कूटर में 7 इंच का स्क्रीन दिया गया है। एंड बहुत से फीचर्स अब नए मूव ओएस अपडेट के साथ इस ओला के स्कूटर में अब दिए गए हैं। देन ये स्क्रीन में जो मेन स्क्रीन है यहाँ पे पी, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टाइम, साइड से इंडिकेटर एंड बूट ओपनिंग जो आइकन है वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। बैटरी परसेंटेज, हेडलाइट ऑन ऑफ है तो वो देखने को मिलता है। इसके अलावा राइट साइड में जाएंगे तो नेविगेशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा म्यूजिक कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फ़ोन पेयर करके आप म्यूजिक यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड प्ले, पॉज, म्यूट करने का बटन भी इसके साइड में यहाँ पे इसमें दिया गया है। सेटिंग्स में जाएंगे तो अब कुछ नए फीचर्स जो यहाँ पर ऐड हो गए हैं वो है जैसे कि एक पार्टी मोड ओला ने इसमें ऐड कर दिया है। एंड बैटरी में एक वेकेशन मोड दिया गया है जहाँ पर आप स्कूटर अगर थोड़े लंबे समय तक नहीं चला रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको ऑन करके छोड़ सकते हैं। एंड बैटरी जो है खड़े खड़े बहुत ज़्यादा डिप्लीट नहीं होगी। हालांकि ओला कहना है कि बैटरी बिल्कुल डिप्लीट नहीं होगी, लेकिन हमने स्कूटर को काफ़ी समय से रखा हुआ है तो बैटरी फिर भी इस वेकेशन मोड को ऑन करने के बाद थोड़ी बहुत डिप्लीट ज़रूर हो रही थी, 1-2% जरूर डिप्लीट हुई थी। देन पासकोड में जाएंगे तो सेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेव करने का ऑप्शन है। एंड राइडिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसका रीजनरेशन सेट करने का ऑप्शन है, लो, डिफ़ॉल्ट, हाई। एंड इसमें अब हिल होल्ड असिस्ट का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है इस ओला के S1 Pro में विद द न्यू मूव ओएस अपडेट के साथ। फिर चेतक के क्लस्टर पर आए तो यहाँ पे बहुत मामला बेसिक सा है, कुछ फैंसी या कहें कि फ्यूचरिस्टिक वाला सीन नहीं है। ट्रेडिशनल जो इस तरह की स्क्रीन अभी आई स्कूटर्स में देखने को मिल रही हैं वैसा ही कुछ डिस्प्ले यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। रेंज, स्पीड, स्पीडोमीटर, टाइम, किस मोड में है वो यहाँ इंडिकेट करेगा। एंड बैटरी रेंज, ये सब इन्फॉर्मेशन, ओडोमीटर, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को इसमें मिल रही है। बहुत बेसिक है एंड बहुत ज़्यादा मामला इन टर्म्स ऑफ टेक में कहूँ ज़्यादा यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। iQube की बात करें तो ये iQube जो है स्क्रीन का साइज इसमें भी अच्छा खासा दिया गया है। तो यहाँ पर टाइम, डेट, इको मोड जो मोड में है वो यहाँ मोड डिस्प्ले करेगा। ब्लूटूथ पेयरिंग का ऑप्शन है, डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ देखने को मिल रहा है। ओडोमीटर, बैटरी परसेंटेज, ट्रिप मीटर, एवरेज स्पीड, ये सब यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो स्क्रीन है यहाँ पर टच स्क्रीन नहीं है, जबकि ओला में टच स्क्रीन देखने को मिलती है। एंड बटन्स की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसके क्लस्टर को ऑपरेट करने के बटन्स इधर दिए गए हैं, यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स ऑपरेट कर सकते हैं। एंड हॉर्न, इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम, हैजर्ड लाइट, पार्क असिस्ट, एंड यहाँ पे इसके मोड स्विच करने का और इसको टर्न ऑन करने का बटन इधर यहाँ पे देखने को मिलता है। एक और चीज एलिमेंट इन तीनों स्कूटर्स का जो मैं बताना चाहता हूँ आपको वो है इन तीनों का राइडिंग स्टांस। अब यहाँ पे जो है चेतक और इस iQube में जो फ्लोर बोर्ड है वो काफ़ी परफेक्टली मैं कहूँ, या जिस तरह के स्कूटर्स आई स्कूटर्स हम चलाते हैं तो उनके हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पर सेट एंड पोजिशनिंग मुझे लगता है कंपेयर टू ओला यहाँ पर iQube में बेटर देखने को मिलती है। और सबसे प्रॉपर मैं कहूँ कि इन टर्म्स ऑफ अर्गोनॉमिक्स जो डिज़ाइन है वो चेतक का यहाँ देखने को मिलता है। एंड जो पोस्चर है, राइडिंग पोस्चर भी वो भी काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल चेतक में देखने को मिलता है। जबकि ओला में जो है राइडिंग स्टांस मैं कहूँ उसका जो फ्लोरबोर्ड है काफ़ी कर्व हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है जो फुट या कंफर्ट की बात करें, जो पैर रखने की जगह है तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड जो फ्लोरबोर्ड है वो आगे से जो शेप ले रहा है तो वो भी थोड़ा बहुत स्टांस में मुझे लगता है दिक्कत देता है, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल यहाँ पर इसके स्टांस में। दिस इज आई बिलीव इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ergonomics एंड iQube आई वुड से ऑन सेकेंड नंबर इन टर्म्स ऑफ ergonomics। ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, फीचर्स, ergonomics, टायर साइज, ब्रेक्स को लेकर जो इन स्कूटर के बारे में हमने बात की। बट ओवरऑल मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स कहूँ कि ओला S1 Pro में आपको इन दोनों कंपेरेटिवली ज़्यादा फीचर्स और टच स्क्रीन का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ ergonomics आई बिलीव चेतक में सबसे बेहतर काम किया गया है। अब एक एस्पेक्ट और जो है इन तीनों स्कूटर्स का वो है इनका बूट स्पेस, और फ्लोर बोर्ड पे कुछ सामान रखने का स्पेस है नहीं, उसकी बात करते हैं। फिर जो iQube में बूट स्पेस दिया गया है वो है 17 लीटर्स।
चेतक के बूट स्पेस की बात करें तो है 18 लीटर्स का, और सबसे ज्यादा बूट स्पेस जो मिलता है वो है इस ओला स्कूटर में 36 लीटर्स का। सो स्पेस जो मुझे लगता है फ्रंट में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है, कुछ सामान रखना चाहें, एंड इसके डिजाइन की वजह से भी कुछ सामान आप यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं रख सकते, बट फ्रंट में थोड़ा बहुत सामान रखने का ऑप्शन इस चेतक और iQube के। फ्लोर बोर्ड जो है वो फ्लैट है तो वहां पे देखने को मिलता है, बट बूट स्पेस के हिसाब से मामला सबसे ज्यादा इस ओला के स्कूटर में देखने को मिलता है। और अब बारी है इन तीनों स्कूटर्स को राइड करने की। परफॉर्मेंस कैसा है, राइड एंड हैंडलिंग कैसी है, एंड ओवरऑल रेंज में कितना फर्क देखने को मिल रहा है इन तीनों स्कूटर्स को एक्सपीरियंस करने के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब उसकी। तो अब बात कर लेते हैं इन तीनों स्कूटर्स के परफॉर्मेंस के बारे में, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग कैसी है और कीमतें क्या क्या इन तीनों स्कूटर की आप पड़ने वाली हैं। तो पहले कुछ आंकड़ों पर पावर फिगर्स पर नजर डालते हैं। तो जो ओला S1 Pro है उसमें जो पावर जनरेट होता है वो है 8.5 किलोवाट का और टॉर्क जनरेट होता है 58 न्यूटन मीटर्स का। वहीं दूसरी तरफ जो चेतक है उसमें पावर डिलीवर होता है 4.2 किलोवाट का और टॉर्क है 20 न्यूटन मीटर्स का। टीवीएस के इस iQube S की बात करें तो 4.4 किलोवाट का पावर जनरेट होता है, 33 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट होता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो 4 किलोवाट आवर का S1 Pro में है, फिर 2.88 किलोवाट आवर का चेतक में है और 3.4 किलोवाट आवर का टीवीएस के इस iQube S में देखने को मिलता है। सीट हाइट की बात करें तो सबसे कम जो सीट हाइट है वो चेतक में देखने को मिलती है। इनकेस आपकी हाइट थोड़ी छोटी है तो वहां पर चेतक शायद आपके लिए इन टर्म्स ऑफ सीट हाइट ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। नंबर जो है सीट हाइट का 762 मिलीमीटर है, चेतक का S1 Pro का है 792 मिलीमीटर और टीवीएस iQube S का है 770 मिलीमीटर्स का। अब क्लेम जो रेंज है ओला के S1 Pro की वो 180 किलोमीटर्स का रेंज है, बट ओवरऑल रियल वर्ल्ड रेंज अगर लगा के चलें इको में तो 130 किलोमीटर के आसपास का ये रेंज आप लेके चलें। फिर चेतक में है 104 किलोमीटर का इको में एंड iQube S में है 107 किलोमीटर का इको में रेंज देखने को मिलता है। तो ये कुछ रेंज के नंबर्स हैं, बाकी आपके चलाने पर भी डिपेंड करता है कि रेंज किस तरह अप डाउन होते हैं, आप कितना मोड स्विच कर रहे हैं, इको में, स्पोर्ट में, हाइपर या पावर मोड जो भी स्कूटर्स में दिया गया है जिसमें आप चला रहे हैं उस हिसाब से रेंज थोड़ी डिफर आपको करती हुई दिखेगी। सो प्लस पॉइंट्स जो मुझे S1 Pro के बारे में लगे हैं वो है इसकी परफॉर्मेंस अनमैच्ड है। बाकी दोनों स्कूटर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ ये स्कूटर शुरुआत से अंत तक चलाने के दौरान फील होगा और इसमें मोड्स भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे और हाइपर मोड जो है वो काफ़ी तेज़ सर्रार फील होता है और 115 किलोमीटर पर आवर के आसपास की स्पीड आप उससे टच कर सकते हैं। वहाँ पर कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ओला S1 Pro में देखने को नहीं मिलती है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से आप देख रहे हैं तो वहाँ पर S1 Pro आपके लिए एक अच्छा स्कूटर है। चेतक में परफॉर्मेंस सबसे कम है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द टू एंड iQube बीच में सेटल करता है जहाँ पर उसका टॉर्क 33 न्यूटन मीटर्स का है और 4.4 किलोवाट का पावर वो जनरेट करता है। फिर राइड और हैंडलिंग तीनों में से किसका बेहतर है? सो राइड और हैंडलिंग के हिसाब से बात करूं तो iQube S थोड़ा बेटर पैकेज मुझे चलाने के दौरान लगा, लेकिन जो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मुझे चेतक में देखने को मिली वो है उसके अर्गोनॉमिक्स। जिस तरह से पोजिशनिंग है, फ्लोर में स्पेस है एंड जो पोस्चरिंग बनता है स्कूटर पे, तो वहाँ पर चेतक इन दोनों स्कूटर से आगे दिखाई देता है। बट ओवरऑल कहें कि मिक्सचर ज़्यादा बेटर इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग देखने को मिलता है वो है iQube S जो टीवीएस का ये स्कूटर है। ओला S1 Pro में डिसेंट है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द टू बहुत ज़्यादा कंफर्ट या कहें कि बहुत ज़्यादा अच्छा पोस्चर इस स्कूटर में देखने को नहीं मिलता है और फ्लोर का जो एंगल है वो भी काफ़ी कर्व्ड है, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट शायद आप अगर ज़्यादा देर तक चला रहे हैं तो आपको ज़रूर महसूस हो सकता है। फिर आते हैं ब्रेकिंग वाले पार्ट पर, सस्पेंशन सेटअप कैसा है उसकी बात कर लेते हैं। तो ब्रेकिंग ओवरऑल तीनों स्कूटर में जिस हिसाब से उनकी स्पीड है, जिस हिसाब से उनकी पावर है, तीनों स्कूटर में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। जितनी तेज़ रफ्तार या धीमी रफ्तार में मैंने तीनों स्कूटर को ट्राई किया तो दोनों ही माहौल में स्कूटर्स का ब्रेक्स अच्छे से अप्लाई हो रहा था, कोई दिक्कत मुझे इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग वहाँ महसूस नहीं हुई। सस्पेंशन सेटअप थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि ओला के S1 Pro में थोड़ा स्टिफ फील होता है, थोड़ा बहुत हाई परफॉर्मेंस स्कूटर भी है एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा स्टिफनेस वहाँ पे सस्पेंशन में इसके रखा गया है। बट ओवरऑल कंफर्ट में कहूँ इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन जहाँ बेस्ट देखने को मिलता है वो है बजाज के
चेतक में चाहे सीट की कंफर्ट की बात हो या सस्पेंशन सेटअप की बात हो, दोनों ही मामलों में बाकी दोनों स्कूटर से ये थोड़ा बेटर मुझे इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, सस्पेंशन सेटअप देखने को मिला है। अब कीमतों की बात करें तो ओला स्कूटर का प्राइस स्टार्ट हो रहा है, जो S1 वेरिएंट है उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 1,39,699 रुपीज़ से, और S1 प्रो का प्राइस जाता है 1,63,549 रुपीज़ एक शोरूम। हालांकि ओला का एक S1 एयर भी हाल ही में आया था एंड उसका प्राइस स्टार्ट होता है अराउंड 99,000 रुपीज़ एक शोरूम से उसका प्राइस स्टार्ट होता है। फिर TVS का iQube है जिसमें दो वेरिएंट हैं, iQube और iQube S। ST आना था लेकिन अभी फिलहाल आ नहीं पाया है। तो इन दोनों वेरिएंट्स के प्राइस जो हैं 1,60,956 रुपीज़ और iQube S का जो प्राइस है वो है 1,61,056 रुपीज़ एक शोरूम। फिर चेतक का जो प्राइस है, दो वेरिएंट हैं, एक प्रीमियम है और एक प्रीमियम एडिशन अभी 2023 का अनाउंस हुआ। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, एक डिजिटल स्क्रीन जो है अब वो कलर्ड उसमें दिया गया है, ड्यूअल टोन सीट है एंड थोड़े बहुत और चेंजेस भी उस नए एडिशन में बजाज ने चेतक की करे हैं। तो प्राइस है इन दोनों वेरिएंट्स का 1,22,453 रुपीज़ और जो नया एडिशन आया है उसका प्राइस है 1,51,958 रुपीज़ एक्स शोरूम। और ये सभी प्राइसेस जो हैं ये इन स्कूटर्स के एक शोरूम प्राइसेस हैं जिनमें आप सब्सिडी स्टेट या फ्री सब्सिडी आपको कट के मिलेगी और जो एडिशनल चार्जेस ब्रांड अलग अलग चीज़ों के लेता है वो भी उसमें बाद में ऐड होंगे सब्सिडी कटने के बाद। सो ओवरऑल ये प्राइसेस जो हैं वो एक शोरूम प्राइस अभी हमने आपको इन सभी स्कूटर्स के बताए हैं। अब बात करते हैं तीन धासु और तीन नॉट धासु एलिमेंट्स। इन तीनों स्कूटर्स को आमने सामने रखने के बाद, चलाने के बाद, महसूस करने के बाद, इनके डिजाइन, फीचर्स, राइड क्वालिटी को लेकर मुझे क्या लगते हैं। तो पहले बात करते हैं इस ओला S1 प्रो के बारे में। तो अगर आप इन केस परफॉर्मेंस, रेंज, फीचर्स के हिसाब से इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं तो वहां पर ये स्कूटर आपको निराश नहीं करेगा एंड दिस स्कूटर बीट्स दीज टू स्कूटर्स इन दीज एरियाज। फिर चेतक की बात करें तो चेतक इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, अर्गोनॉमिक्स एंड डिसेंट सिटी परफॉर्मेंस के हिसाब से ये स्कूटर आप ले सकते हैं। फिर iQube की बात करें तो iQube जो है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, परफॉर्मेंस मिक्सचर है, ना इतना कम है ना उतना ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। उसमें वहाँ टच स्क्रीन देखने को मिलता है, हालांकि स्क्रीन इसमें भी दिया गया है, बड़ा स्क्रीन है, बट यहाँ पे आपको उसको ऑपरेट करना पड़ता है एंड कुछ फीचर्स इसमें कम भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक वेल बैलेंस्ड स्कूटर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड फीचर्स की अगर मैं बात करूँ एंड राइड क्वालिटी के हिसाब से भी। सो ये कुछ चीजें हैं जो इन तीनों स्कूटर्स को आमने सामने रखने के बाद मुझे इन तीनों में अच्छी या बुरी लगी हैं, बट ओवरऑल आपकी पसंद या आपकी चॉइस किस हिसाब से है, कौन सी चीजें आपके उस ब्रैकेट में फिट बैठ रही हैं, तो उस हिसाब से वो स्कूटर आप इन तीनों में से चूज कर सकते हैं।